हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है और आप किसी दूसरे बोर्ड से पास करने का कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे हो एनआईओएस बोर्ड से एग्ज़ाम दे के पास हो जाओ, या फिर कोई स्टेट बोर्ड है उससे एग्ज़ाम दे के पास हो जाओ, या फिर आपको मैंने बताया था एनडब्ल्यूएससी बोर्ड के बारे में। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के पास होते हो तो रिजल्ट थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा। सबसे जल्दी तो एनडब्ल्यूएससी का रिजल्ट आएगा, फिर एनआईओएस का आएगा। स्टेट बोर्ड तो साल में एक बार होता है, तो खत्म हो गया, ये आपको अगले साल करना पड़ेगा। बट अगर आप इसी साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट लेट से आएगा, तो फिर आप कॉलेज को कैसे वेट करवा सकते हैं? उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। मैं काफ़ी बार वीडियो में बात किया हूँ कि कॉलेज अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करती है, तो आप अंडरटेकिंग देके बोल सकते हो कि आप आपके लिए वो थोड़ा सा वेट करे, कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए आप लेटर फॉर्मेट में अगर हार्ड कॉपी लिख रहे हो तो एप्लीकेशन एक वाइट A4 शीट पेपर में आप लिख सकते हो। और अगर आप मेल कर रहे हो तो मेल में भी आप लिख सकते हो इसी पैटर्न में। कुछ कुछ ऐसे ही पैटर्न होगा। तो सबसे पहले आपका खुद का नाम लिखना पड़ेगा। योर नेम होने के बाद योर एड्रेस, आप किस जगह पे रहते हो, आपका घर का एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। ये हो जाने के बाद आपको ईमेल आईडी भी लिख लेना है जो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज करोगे, और मोबाइल नंबर हो सकता है ये आपका हो या फिर पेरेंट्स का हो, किसी का वर्किंग मोबाइल नंबर, जिस दिन लिख रहे हो उसका डेट। ये होने के बाद जो भी आप कॉलेज को लिखते हो, उनका जनरली प्रिंसिपल को एड्रेस किया जाता है। प्रिंसिपल या डीन, जो भी कॉलेज के हायर अथॉरिटीज होते हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं। कॉलेज का नाम, कॉलेज का पूरा एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, सेम आपके घर का एड्रेस जैसे लिखते हो वैसे ही कॉलेज का पूरा एड्रेस लिखना है। ये होने के बाद सब्जेक्ट रहेगा अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स। ये आपको सब्जेक्ट रखना है, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और बता रहे हो गारंटी के साथ कि जब रिजल्ट आ जाएगा आप उसको प्रोवाइड कर दोगे। तो लिखने का तरीका हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न बता रहा हूँ, आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। अगर माइंड में आपका कोई वर्ड नहीं आ रहा है, एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डियर प्रिंसिपल, जो सर होंगे या मैम होंगे, उनका पूरा नाम या फिर फर्स्ट नेम लिख सकते हो। आई, योर नेम, अपना खुद का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कॉलेज के लिए अप्लाई किया हूँ बट रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा आई आकाश दास, हियर बाय कंफर्म दैट आई एम अवेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ माई बोर्ड एग्जामिनेशंस। आप चाहो तो यहाँ पे बोर्ड का नाम भी लिख सकते हो। अगर एनआईओएस बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, या सीबीएसई का ही रीचेकिंग करके लेट से आने वाला है, तो बोर्ड का नाम लिख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। अगर आपको वो बाद में पूछते हैं रिप्लाई में, तो बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हो। फॉर द एकेडमिक ईयर, अभी ईयर कौन सा रहेगा? ईयर अभी इसी साल आप एडमिशन ले रहे हो तो 23-24 ईयर रहेगा, क्योंकि आपका 24 का ही पासिंग रहेगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एज द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड येट, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, आई एम अनेबल टू प्रोवाइड माई मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स एट दिस टाइम। अभी जिस टाइम आपको चाहिए, काउंसलिंग वगैरह चल रहा है बट आपका सीट बुकिंग हो चुका है, बट वो बार बार रिजल्ट के लिए मांग रहे हैं, देन यू कैन मेंशन कि मैं अभी मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा रिजल्ट नहीं आया है। आई अश्योर यू that I will submit the necessary documents including my board exam results as soon as they are released। जिस दिन रिलीज हो जाएगा रिजल्ट, उसी दिन मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिए, आधार कार्ड, पेरेंट्स डिटेल्स, बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स इन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। जनरली अगर आप कॉलेज से दूर रहते हो तो आप सॉफ्ट कॉपी ही भेजोगे स्टार्टिंग में, बट अगर आप कॉलेज के आसपास रहते हो या कॉलेज पहुंच चुके हो तो हार्ड कॉपी आप लिख सकते हो। कुछ कॉलेजेस ऐसा होता है, अगर आप अंडरटेकिंग देते हो तो फिर वो आपको अलाउ भी कर लेते हैं, आप क्लासेस वगैरह भी कर सकते हो, आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। फिर थर्ड पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ, ज्यादा हमें स्टोरी नहीं लिखना है, इतना ही लिखोगे सफिशियंट है। ऑफिशियल भी है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल भी रहा है। I kindly request your understanding and patience in this matter and ask that my admission to college name, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो जहाँ एडमिशन, कॉलेज का नेम, टू हेल्ड until the submission of my results। तो उन्हें क्या बोल रहे हो कि आप थोड़ा सा वेट करो। आई होप आप समझोगे और पेशेंस के साथ वेट करोगे। इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मुझे अलाउ करो। आप ऐसा नहीं कि आप हटा दोगे पूरा, नहीं तेरा तो अभी एडमिशन नहीं हो सकता, तू पढ़ाई नहीं कर सकता, भले आपका कितना भी रैंक आया हो एंट्रेंस एग्जाम में। आई एम कमिटेड टू fulfilling all necessary requirements for my admission and will ensure timely completion once the results are available।
टाइमली कंप्लीट मैं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तो वेट करूंगा, जैसे ही रिजल्ट आता है आई विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, योर सिंसियरली। अगर आप ऑनलाइन टाइप कर रहे हो तो खुद का पूरा नाम लिख सकते हो, और अगर हार्ड कॉपी में पेपर में लिख रहे हो, इफ सबमिटिंग ए हार्ड कॉपी, तो आप अपना सिग्नेचर करके अपना नाम, देन एप्लीकेशन नंबर इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, कोई रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, एडमिशन नंबर मिला है, तो उस नंबर को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज लाइक ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अंडरटेकिंग, एक पेज का है, टोटल 3 पैराग्राफ में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसी अंडरटेकिंग को फॉलो करो और आराम से आप अपना कॉलेज एडमिशन भी कंप्लीट करो, और रिजल्ट भी आएगा तो अच्छा रिजल्ट से भी आप पास हो जाओ। ठीक है, तो इतना ही बताना था इस वीडियो में। कुछ अगर आपको और डाउट है, आप चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग सर कॉलेज एडमिशन वही सब बात करें, तो मैंने सोचा, मैं बीमार हूँ थोड़ा सा, सो इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम कोशिश कर रहा हूँ जितना आप सभी को टाइम दे सकूँ, मैं टाइम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।